हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम से मैं वीडियो कोई पोस्ट नहीं कर पा रही थी। एक्चुअली मैं कोई वीडियो शूट ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी मदर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है टेंशन्स की वजह से, जो मेरे ससुराल वाले और मेरे पति ने दी हुई हैं। क्योंकि जिसकी बेटी घर पे बैठी हो उसको बहुत टेंशन्स होते हैं, ये आप लोग समझ सकते हैं जिसके ऊपर ये चीज़ बीत रही है। तो ये पार्ट जो है इसमें मैं ये बताने आई हूँ कि जब मेरी मम्मी फाइनली शादी के लिए मान गई थी तो क्या क्या चीज़ें हुई थी। जून में हमारा रोका हुआ था, उसके बाद अक्टूबर में हमारी शादी हुई थी। तो उसके बीच में जब मेरी मम्मी ने रोका तोड़ दिया था, रिश्ता तोड़ दिया था, उसके बाद अगस्त में जाकर मेरी मम्मी फाइनली मानी थी शादी के लिए। और ये लोग मनाने आते थे, इनके पेरेंट्स और ये इनके भैया भाभी ये सब, और इनके ताऊ जी भी आए थे। मतलब कि जुलाई में इनके फादर का बर्थडे था, मेरे हस्बैंड के जो फादर हैं, मतलब मेरे फादर इन लॉ, उनका बर्थडे था जुलाई में। तो ये लोग फर्स्ट टाइम अपने ताऊ जी को लेके आए। मतलब कि रोके में ये अपने ताऊ जी को लेके ही नहीं आए थे। अपने ताऊ जी को और उनकी फैमिली को इन्होंने बताया ही नहीं था कि हमने रोका कर दिया है। और ये चीज़ हमें हमारी नॉलेज में बिल्कुल भी नहीं थी क्योंकि हमने होटल में रोका और अरेंज किया था, रोका सेरेमनी इन लोगों के कहने पे। और हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, हमें हमारी नॉलेज में नहीं थी कि इनके कोई सगे ताऊ जी हैं और उनको मतलब इन लोगों ने इनवाइट नहीं करा या आगे नहीं लेके आए, हमें नहीं पता था। तो ये चीज़ हमारे नॉलेज में तब आई जब मेरे फादर इन लोग का बर्थडे था जुलाई में। ये लोग हमारे घर आए अपने ताऊ जी को लेके फर्स्ट टाइम। तब तक मेरी मम्मी रेडी नहीं थी शादी के लिए, बट ये लोग आए। तो हमने यहाँ पे इनके फादर का केक कट किया बर्थडे का, जो कि मैं खुद लेके आई थी। कोई आया तो उसके रिस्पेक्ट तो हम लोग करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो रात को इनका जो टाइमिंग्स रहते थे ना वो फिक्स रहते थे, रात को 11 से 12 बजे। 11 से 12 बजे से पहले ये लोग नहीं आते थे, ना ये मॉर्निंग में आते थे, ना ये लोग इवनिंग में आते थे। तो रात को 11-12 बजे वो अरेंजमेंट्स हम नहीं कर पाए जो किसी के आने पे किए जाते हैं, खाने पीने के। ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से अरेंज नहीं कर पाए, जिसके लिए हमें इन्होंने सुनाया। उसी टाइम इनके ताऊ जी ने, मतलब मेरे को फर्स्ट टाइम देखा था, फर्स्ट टाइम हमारे घर आए थे। इनके ताऊ जी ने बोल दिया, अच्छा जी सानू ते कुड़ी पसंद है, तुसी दसो साडे वालों तो रिश्ता पक्का है, आप बताओ अब रोका कब करना है। हम मतलब शॉक्ड हो गए ये चीज़ सुन के। तो मेरी मदर ने बोला कि रोका तो हम कर चुके हैं, आप लोगों को इन्होंने बताया नहीं, रिश्ता तो ये पहले ही पक्का कर चुके हैं। इतनी बात बोली थी तो मेरे हस्बैंड जो हिमांशु हैं और उनके फादर और मदर, मेरे मतलब मदर इन लॉ और फादर इन लॉ और मेरे पति, ये तीनों मिलके इशारे करने लगे, प्लीज़ आप लोग चुप हो जाओ, इनके सामने कोई बात मत करो। फिर मुझे हिमांशु जी बाहर ले गए, मुझे कहते कि हमने ना अपने ताऊ जी को ना बताया नहीं है कि हमने रोका कर दिया है। मतलब इन्होंने खुद फ्रॉड करा अपनी फैमिली में और ब्लेम हम पे डाल दिया। ठीक है, तो हम लोग चुप बैठ गए इन लोगों के कहने पे। एक बार मम्मी ने बोल दिया, मेरी मामी जी ने बोल दिया, फिर हम लोग चुप बैठ गए। उनकी नॉलेज में दे दिया कि हमने रोका कर दिया है। हम तो उन्होंने ये बोला कि मुंह मीठा तो करा दो, रिश्ता पक्का हो गया है। मम्मी कह रही मुंह मीठा हो चुका है, रोका कर तो चुके हैं हम लोग। तो मतलब वो जो इनके ताऊ जी थे वो ये चीज़ सुन के ना शॉक्ड हो गए। तो हमें ना ये लोग चुप कराने लगे, मेरे पति हिमांशु, मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ, हिमांशु के पेरेंट्स हमें इशारों में चुप कराने लगे। फिर बाहर ले जाके कहते कि हमने इनको बताया नहीं है कि रोका कर दिया है, तो प्लीज़ आप लोग चुप हो जाओ, आप बोलो मत, इनको मत बोलो कि हमने रोका किया है। ठीक है, हम चुप हो गए। उसके बाद ये लोग चले गए वापस, ये लोग वापस चले गए। तो मेरे को मतलब मेरे फादर इन लॉ का मेरी मम्मी के पास मैसेज आया कि ना हमारे ना नेक्स्ट डे कि हमारे ना भाई साहब मना कर रहे हैं शादी के लिए, हम ना शादी करेंगे ही नहीं, ऐसे कुछ मैसेज आया उनका। तो
अब इसमें हमारी गलती तो है नहीं, मतलब पहले तुम रोके में नहीं लेके आए, रिश्ता पक्का करते टाइम अपने ताऊ जी को आप लेके नहीं आए, रोका हो गया आप अपने ताऊ जी को नहीं लाए, जुलाई में आप हमारे घर आ रहे हो रोका होने के 1 महीने बाद, तो आप कह रहे हो कि हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि हमने ना रिश्ता नहीं करना, ये मतलब जिनको आप रिश्ता पक्का होने पे नहीं लाए, रोके में नहीं लाए, उनकी बात सुन के आप मतलब शादी तोड़ने का कह रहे हो। हमें कोई उस चीज़ से वो नहीं था, मतलब भी नहीं था कि हम तो खुद ही रेडी नहीं थे शादी के लिए, मेरी मदर रेडी नहीं थी उस टाइम तक, मतलब फाइनल नहीं था कि हमने शादी करनी है यहाँ पे, ये लोग खुद ही मनाने आते थे। तो मतलब बस इनके ताऊ जी आए तो हमने उनके सामने कुछ ऐसी बात करी नहीं कि जो किसी को बुरी लगे। तो हम ये चीज़ देख के शॉक्ड हो गए कि मतलब ये क्या बोल रहे हैं, बताया तुमने नहीं रोके के लिए, रिश्ते का तुमने अपने ताऊ जी को नहीं बताया, तो बाद में सुनने को मिला कि तुमने अरेंजमेंट्स नहीं किए थे खाने पीने के। अरे रात को 12 बजे तुम किसी के घर पे जाओगे तो कोई अरेंजमेंट्स कैसे करेगा आपके खाने के लिए। ये बात मैंने हिमांशु जी को बोली, मुझे कहते क्यों, ऑनलाइन तो सब कुछ आता है ना। मैंने कहा अच्छा जी। ये चीज़ें हमारे साथ इन लोगों ने की, मतलब हर किसी को इन लोगों ने धोखे में रखा, हमें तो रखा ही रखा, अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ा। और वही लोग हैं जो आज इनके सगे बन रहे हैं, जिनको इन्होंने रोके तक का नहीं बताया था कि रोका कर चुके हैं ये लोग, पूरी फैमिली को लाके इन लोगों को बुलाया ही नहीं था अपने ताऊ जी को इन्होंने। तो ये चीज़ें इन्होंने करी, ठीक है। उसके बाद अगस्त में, मतलब अगस्त तक ना दोबारा से ये साइकिल चलने लग गया। अगस्त में मतलब ये इस मैसेज के बाद भी ये लोग फिर से हमारे घर पे आने लग गए, इनके फादर इनके मदर, कि भाई हमें रिश्ता करना है, हमने ऐसे बोल दिया, ये हो गया वो हो गया, मतलब ऐसे मैनिपुलेशन चलता रहा इनका। तो अगस्त में जाके मेरी मम्मी शादी के लिए फाइनली मानी, हिमांशु जी और उनकी फैमिली के कहने पे, मैनिपुलेशन पे मान गई मम्मी, ठीक है। तो इन्होंने शादी की जो डेट थी ना 18 सितंबर निकलवा दी कि हम 18 सितंबर को शादी करेंगे। तो मेरी मम्मी ने बोला हम इतनी जल्दी नहीं कर सकते, 18 सितंबर को नहीं कर सकते। तो फिर मम्मी ने बोला कि हम नवंबर में कर लेते हैं। इन्होंने बोला नवंबर बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप ऐसे करो अक्टूबर की हम कोई डेट निकलवा लेते हैं। डेट्स भी इन्होंने खुद डिसाइड करी है सारी, अपने इनके पंडित जी हैं उनसे निकलवा के, 2 इनके पंडित जी हैं, वो दोनों ब्रदर्स हैं, उन्होंने ही फेरे करवाए थे हमारे। तो उनसे इन्होंने अक्टूबर की इतनी सारी डेट्स निकलवा ली। 8 अक्टूबर, मम्मी ने बोला 8 अक्टूबर भी काफ़ी जल्दी हो जाएगा। तो फिर ना 20 अक्टूबर की हमारी फाइनली जो डेट निकली थी शादी की, उस पर हमारी शादी हुई। तो ये चीज़ें हुई। इनमें ना एक रिवाज है, मतलब इन्होंने बोला कि हमारे में ना रिवाज है कि ना 11 आदमी आते हैं लड़की वालों के घर पे, और उनको ना मिठाई के डब्बे और पैसे देने होते हैं, शगुन देने होते हैं। और उससे पहले इन्होंने बोला कि ब्लैंकेट हमें ना 21 मिलनियाँ करनी है, 21 मिलनियाँ करनी है, ब्लैंकेट देते हैं कम और पैसे देते हैं शगुन के मिलनियों में, सबको पता ही होगा। तो 21 मिलनियों की इन्होंने बात करी। तो 21 मिलनियों की जो बात हुई, इन्होंने हमें बोला कि हम ना ब्लैंकेट्स कुछ ना परचेज कर चुके थे, कुछ रह गए थे। तो इन्होंने हमें बोला कि हमारी ना बहू है बड़ी वाली, वो लुधियाना की रहने वाली है, तो वो लुधियाना जा रहे हैं मेरे भैया और भाभी, तो हम ना ब्लैंकेट्स वहाँ से ला देंगे, वहाँ से अच्छे मिलते हैं, तो आप हमें ना पे कर देना, ठीक है। इन्होंने हमसे पैसे ले लिए ब्लैंकेट्स के लिए, ठीक है। और ये ब्लैंकेट्स ले आए लुधियाना से, जो रह गए थे, मतलब कुछ हमने परचेज किए थे। तो इनके कहने पे हमने इनको पैसे दे दिए, ये ब्लैंकेट्स ले आए। तो जो इन्होंने हमें बोला कि 11 बंदे आते हैं, रस्म होती है, तो हमारे में 11 बंदे आते हैं, 11 मतलब मेल पर्सन आते हैं, ठीक है। तो 11 बंदे आए, इनके मामा चाचा ताऊ जितने लोग थे, 11 मेल पर्सन आए हमारे घर पे शादी से कुछ दिन पहले, मतलब 20 की शादी थी, तो आई गेस 11 या 12 अक्टूबर को वो लोग आए। उस टाइम फास्ट चल रहे थे, नवरात्रे चल रहे थे। तो हमने जिन्होंने फास्ट किया हुआ था उनके लिए अलग अरेंजमेंट्स किए थे, और जिनका फास्ट नहीं था उनके लिए अलग से अरेंजमेंट्स किए थे। तो वो लोग आए, साथ में मेरी मतलब सिस्टर इन लॉ आए थे, हिमांशु की जो सिस्टर है वो आई थी, जो गीता दीदी है वो आई थी साथ में। तो वो मतलब इनका और इनके फादर भी आए थे, मेरे फादर इन लॉ आए थे, हिमांशु के जो फादर हैं। तो
मतलब इनका प्लान देखो, उन लोगों के सामने ये ब्लैंकेट्स उठा के लेके आए हैं। मतलब हमारी नॉलेज में ये बिल्कुल भी नहीं था, हमें लगा ठीक है नॉर्मली आ रहे हैं तो ले आए हैं साथ में, बट बाद में हमें पता चला कि अपने रिश्तेदारों के सामने ब्लैंकेट्स उठा के हमारे घर आए हैं और उनको ये बोला है कि लड़की वाले तो गरीब हैं इसलिए हम ब्लैंकेट्स दे रहे हैं उनको देने के लिए शादी में। मतलब इतना बड़ा धोखा इन्होंने हमारे साथ, इतना बड़ा झूठ बोला, इतना बड़ा धोखा करा हमारे साथ इन लोगों ने, ये चीज़ें की। फिर हमने सबको जो मिठाई के हमने डिब्बे दिए और जो शगुन के पैसे थे वो दिए। उनमें से ना इनके मामा जी रह गए थे, ठीक है, वो ना मतलब रह क्या गए थे, वो नीचे चले गए थे, तो वो मिठाई का डब्बा ले गए, पैसे नहीं लेके गए थे, वो नीचे चले गए। इतने में जो मेरी सिस्टर इन लो है ना, हिमांशु की जो सिस्टर है, काफ़ी बड़ी हैं वो, हिमांशु से भी, मेरे से भी, मेरे जेठ जी से भी बड़ी हैं वो, ठीक है। तो मेरे को आके कहती करिश्मा मामा जी ना नीचे चले गए, उनके पैसे रह गए हैं, मतलब उनको शगुन नहीं दिया, उनका शगुन मुझे दे दो मैं दे दूंगी, मतलब ये हमें बोला। लेकिन हमने उस चीज़ को लाइटली लिया, बट हमें पता नहीं था ये इतनी डिमांडिंग है, लालची है, हमें पता नहीं था। तो ये चीज़ें इन्होंने हमारे साथ की और आज की डेट में बोलते हैं देखा हमने ब्लैंकेट्स लेके गए थे, लड़की वाले गरीब थे, ब्लैंकेट्स तक तो हमने दिए हैं। ऐसे अपने नंबर बनाए हैं इन्होंने दुनिया में, इतनी चालाकियाँ चल चल के, ठीक है। और उससे पहले 16 अक्टूबर को हमने जो मेरा जितना भी फर्नीचर, इलेक्ट्रिक चीज़ें जो भी थी ना, वो हमने इनके घर पे पहुंचवा दिया, सारा कुछ इनके घर पे पहुंचवा दिया था हमने 16 अक्टूबर को। तो इनकी मदर ने उसमें भी बड़ी चीज़ें हमें बोली कि शनिवार था या मंगलवार था, लोहा नहीं भेजते, फलाना है ढमकाना है। शादी के बाद मुझे बहुत सी बातें सुनाई इन्होंने, वो मैं बताऊंगी पार्ट वाइज, अभी एक ही वीडियो में सारी चीज़ें नहीं बता सकती। तो अब मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगी जब मतलब हमारी जो ना मेहंदी वाली रात थी, तो तब क्या मतलब चीज़ें हुई थी और शादी में क्या क्या चीज़ें हुई थी, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। ओके, तो क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप लोग भी देखना पसंद नहीं करोगे, सो इसीलिए अभी ब्लॉग्स भी मैं बना नहीं पा रही, वीडियो शूट कर नहीं पा रही, क्योंकि मेरी मदर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है। और वो भी उसका रीज़न भी ये लोग हैं। अगर मेरी मदर को कुछ भी होता है ना, तो उसका जो रिस्पॉन्सिबल होंगे वो ये डेमला फैमिली होगी, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, जेठ जेठानी और हिमांशु, क्योंकि इन्होंने हमें इतना हरासमेंट किया ना, मेरी वीडियोस ले लेके गंदी जो इन्होंने बेडरूम की बनाई हुई थी, दुनिया को दिखा दिखा के गया। एक तो तुमने किसी की लड़की को छोड़ दिया, उसको घर पे बिठा दिया बच्चे के साथ, उसके बाद तुम उसकी बदनामी कर रहे हो, जगह जगह वीडियोस दिखा रहे हो बेडरूम में जो तुमने गंदी करतूतें करी हैं। तो उस माँ पे क्या बेहतरी होगी, वो बीमार ही होंगी ना, क्या होंगी, उनकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उनको अभी भी ब्लड चढ़ना है, 2 दिन बाद फिर से ब्लड चढ़ना है। पहले भी वो एडमिट रहे हैं हॉस्पिटल में, अभी 1 दिन पहले ही हम उनको घर पे लेके आए हैं। तो अगर मेरी माँ को कुछ भी होता है तो हिमांशु और उसकी पूरी फैमिली रिस्पॉन्सिबल होंगे इस चीज़ के, क्योंकि इन्होंने हमें बहुत हरासमेंट किया हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो अब मैं नेक्स्ट पार्ट में बात करूँगी कि मेहंदी वाले रात और जो हमने फर्नीचर भेजा था उस टाइम पे भी क्या चीज़ें इन्होंने बोली हमें, फ़ोन नहीं उठाए थे, तो वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी क्या क्या चीज़ें हुई थी। मेरी शादी जो 20 अक्टूबर की थी उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी। ओके, थैंक यू।